सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी को भारतीय नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं ये आशा करता हूं कि आप ऐसे ही शुभकामनाएं अपने अन्य मित्रजनों को या परिवारीजनों को या अन्य रिश्तेदारों को भी देंगे। वैसे तो इस भारतीय नववर्ष का या भारतीय महीनों का हमारे जीवन में उतना प्रचलन नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा हो, विवाह हुआ, तो वहाँ पर हम अंग्रेजी की तारीख तो ज़रूर डलाते हैं, लेकिन वहाँ पर तिथि या बार या नक्षत्र आदि प्राय करके नहीं डलाते। यहाँ तक ये भी नहीं लिखते हैं कि भाई ये चैत्र महीना था या वैशाख महीना है, किस महीने में विवाह आदि जो कार्यक्रम होगा वो होगा। और ये हर एक कार्यक्रम की बात है। और प्राय करके भारत में रहने वाले और अपने आप को हिंदू कहने वाले हर एक आदमी की यही स्थिति है। तो ये प्रचलन में ना होने के कारण से प्राय करके हमारे जीवन का अंग नहीं रहा। और हमारे जीवन का अंग कौन सा बना? वो बन गया जो गुलामी वाला था। अर्थात 2022 आया, 2023 आया, ऐसे ही 2024 आएगा, 25 आएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों की तुलना करके देखें, इन दोनों का वास्तविक रूप से अध्ययन करके देखें, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन से महीने या कौन सा संवत्सर, कौन सा वर्ष ज़्यादा वैज्ञानिक है, ज़्यादा तथ्यों पर आधारित है और ज़्यादा तार्किक है। जैसे उसमें से कुछ चर्चा मैं आपके सामने करूँगा। जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि जितना अंग्रेजी वर्ष है उस अंग्रेजी वर्ष का आधार क्या होता है, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या 2023 हो गया, 2024 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसमें होने वाले जो महीने हैं, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, इत्यादि जो महीने हैं उनका आधार क्या है। अर्थात हम जनवरी को ही जनवरी क्यों कहते हैं, फरवरी को जनवरी नहीं कहते हैं, फरवरी को ही फरवरी क्यों कहते हैं, जनवरी को फरवरी नहीं कहते हैं, मार्च को फरवरी नहीं कहते हैं, या सितंबर को अक्टूबर नहीं कहते, नवंबर को जनवरी नहीं कहते। तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक तर्क नहीं होगा, जब तक उसका कारण हम नहीं निकालेंगे, कारण मालूम नहीं होगा, तो कोई भी तार्किक व्यक्ति इस बात पर तर्क कर सकता है कि जनवरी को जनवरी क्यों कहा जाए। परंतु अगर आप भारतीय महीनों की बात करेंगे तो भारतीय महीनों में ये बात बड़े अच्छे से और बड़े सिद्धांतों के आधार पर रखी जाती है कि वहाँ अगर चैत्र का महीना है तो उसके होने का कोई ना कोई कारण है। ऐसे ही नहीं चैत्र कह दिया। अगर वैशाख का महीना है तो उसके भी होने का कोई ना कोई कारण होगा। अगर आषाढ़ है, अगर श्रावण है, अगर कार्तिक है तो उसके होने का कारण है। तो चलिए उन कारणों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जो महीने होते हैं या भारतीय महीनों का जो निर्माण होता है वह 3 आधार पे होता है। उसके 3 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार होता है सौर आधार, अर्थात सूर्य के अनुसार। क्योंकि हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा ये 2 ही हमारे लिए मुख्य कारक हैं हमारे जीवन के। अर्थात एक के होने पर दिन होता है और एक के होने या ना होने पर रात्रि होती है। ठीक है, तो 2 ही आधार हैं। तो सबसे बड़ा आधार है सूर्य। सूर्य के अनुसार या सूर्य के द्वारा जब महीनों का निर्माण किया जाता है तब उसको कहा जाता है ये सौर महीना है या सूर्य के अनुसार बना हुआ महीना है। सूर्य जो है वह 12 राशियों में घूमता है। जो आप रोज़ सुबह प्रातःकाल मतलब अखबार में देखते हैं कि अगर आप अपनी राशि के अनुसार देखते हैं कि अगर आपकी फला राशि है, आपकी वृश्चिक है, मेष है, धनु है, तो आप अपना जीवन देखते हैं कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये जो राशियां हैं इन 12 राशियों पर सौर चलता है, अर्थात सूर्य चलता है और इस कारण से इनका निर्माण होता है। इसलिए इसको कहा जाता है सौर मास। सौर मास 12 होते हैं और सूर्य जो है वो एक राशि में 30 दिन तक रहता है। इसलिए महीना कितने दिन का हो गया? 30 दिन का। तो 30 दिन का महीना हो गया, एक राशि हो गई। 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं। आप 30-30 करके करेंगे तो आप अपना गणित लगा लीजिए क्या आएगा। दूसरा आधार जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा किस प्रकार से आधार है? तो देखिए, चंद्रमा जो होता है वह नक्षत्रों में घूमता है। ठीक है, तो पूरे वैसे नक्षत्र तो लगभग 88 नक्षत्र हैं, परंतु चंद्रमा जिस परिधि में घूमता है उन नक्षत्रों की संख्या जो है वो 27 है, 28 भी हो जाती है। तो चंद्रमा जब घूमा, जब चला उन नक्षत्रों के रास्ते में, तब एक नक्षत्र का जो समय रहता है वो कई बार 20 घंटे हो जाता है, कई बार 24 घंटे हो जाता है, अर्थात बढ़ता और घटता रहता है। तो इसलिए एक नक्षत्र का जो समय है
वो कई बार 19 घंटे होता है, कई बार 22 घंटे होता है और कई बार 24 घंटे तक पहुंच जाता है। इसलिए चंद्रमा से बनने वाला जो महीना होता है वो 27 दिन का भी हो जाता है, 28 दिन का भी हो जाता है और उससे कम भी रहता है या उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। अतः जो सौर मास होता है या जो चंद्रमास होता है उसमें चांद्रमास जो है वर्ष के हिसाब से छोटा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 27-28 दिन ही बैठते हैं, उसके 30 दिन बैठते हैं तो वो बड़ा हो गया, ये छोटा रहता है, ये छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो महीनों का निर्माण करता है वो नक्षत्रों की परिधि के हिसाब से करता है, वहाँ घूमने के हिसाब से करता है। तीसरा आधार होता है नक्षत्र। नक्षत्र क्यों आधार होता है? क्योंकि नक्षत्र और चंद्रमा लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। इसलिए नक्षत्र के आधार पर बनने वाले जो महीने हैं उन महीनों का भले ही हमारे जीवन में प्रयोग ना हो, लेकिन वो चंद्रमास जैसे ही प्राय करके रहते हैं। हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो है चंद्रमास, ठीक है, वो चंद्रमास होते हैं। चंद्रमास का ही एक विभाग चलता है जिस विभाग को हम कहते हैं पक्ष, ठीक। जैसे चैत्र महीना हो गया, चैत्र मास हो गया, और प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरे को कहते हैं कृष्ण पक्ष। अर्थात 15 दिन बाद पूर्णिमा रहती है और 15 दिन बाद अमावस्या हो जाती है। ये भी किसके आधार पर है? चंद्रमा के आधार पर। इसी प्रकार से इसमें तिथियां चलती हैं, प्रतिपदा होती है, द्वितीया होती है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि तिथियां चलती हैं। ये भी किसके आधार पर चलती हैं? चंद्रमा के आधार पर। तो हम जो प्रयोग करते हैं वो प्राय करके चांद्रमासों का प्रयोग करते हैं। सौर मास में आप अगर केवल जानते हैं तो शायद 2 चीज़ों को जानते होंगे, एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति को एक बड़ा फंक्शन होता है, उत्सव टाइप का मनाया जाता है, इसलिए वो आपके बीच में ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन आप ऐसे मानिए कि यह केवल कर्क और मकर संक्रांति नहीं है, ये जो संक्रांतियाँ हैं ये 12 संक्रांतियाँ होती हैं, अर्थात 12 राशियाँ हो गई। तो सूर्य हर राशि में चलता है 1-1 महीने तक, तो 12 संक्रांतियाँ हो गई। परंतु मकर और कर्क संक्रांति इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई क्योंकि इससे जो है वो सूर्य उत्तरायण में और दक्षिणायन में चला जाता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई या ये ज़्यादा आपके जीवन में प्रचलित हो गई। बात करते हैं महीनों की। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर जनवरी को जनवरी कहा जाए तो उसका रीजन आप शायद नहीं बता सकते, या फरवरी को फरवरी कहा जाए तो आप उसका कारण नहीं बता सकते। और अगर किसी व्यक्ति को इसका कारण मालूम है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका कारण क्या है। अगर हम भारतीय महीनों की बात करें तो भारतीय महीनों में अगर जिसको हम हिंदी महीना कहते हैं, वहाँ पर अगर चैत्र है, वैशाख है, आषाढ़ है, श्रावण है, कार्तिक है, ये महीनों के नाम मैं आपको बताया, तो इनके महीनों के नाम होने के कुछ ना कुछ कारण है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम चैत्र को वैशाख क्यों ना बोलें, वैशाख को श्रावण क्यों ना बोलें, श्रावण को कार्तिक क्यों ना बोलें, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देखो चंद्रमा जो है वो नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों में घूमता है। तो जैसे चंद्रमा मान लीजिए घूम रहा है और चंद्रमा घूमते घूमते जिस नक्षत्र में पहुंचा और उस नक्षत्र में पहुंचने के बाद अगर उस दिन पूर्णिमा है और उसी नक्षत्र में है, जैसे मान लीजिए चित्रा नक्षत्र में आज चंद्रमा है, तो आज तिथि जो है वो पूर्णिमा है, तो ऐसी पूर्णिमा को हम कहेंगे चैत्री पूर्णिमा। अर्थात जिस नक्षत्र में पूर्णिमा होती है उस नक्षत्र के नाम पर ही उस पूर्णिमा का नाम रख लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर कृतिका नक्षत्र में अगर पूर्णिमा पड़ती है तो ऐसी पूर्णिमा को कहा जाता है कार्तिकी पूर्णिमा। इसी प्रकार से श्रावणी पूर्णिमा। तो ये तो पूर्णिमा का हो गया। और मैंने आपसे बताया था कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक का नाम होता है शुक्ल पक्ष और एक का नाम होता है कृष्ण पक्ष। तो पूर्णिमा, ऐसे नक्षत्र युक्त जो पूर्णिमा है वो जिन 30 दिनों में रहेगी उस 30 दिन के समुदाय को कहा जाता है उस नक्षत्र के आधार पर। जैसे चैत्री पूर्णिमा है और चैत्री पूर्णिमा जहाँ पर रहेगी, जिस महीने में रहेगी, उस महीने का नाम हो जाता है चैत्र मास। इसी प्रकार से श्रावणी पूर्णिमा है, वह श्रावणी पूर्णिमा जहाँ जिस महीने में रहेगी उस महीनों को कहा जाएगा श्रावण मास। इसी प्रकार से कार्तिकी पूर्णिमा जो है जिस महीने में रहेगी उसको कहा जाएगा कार्तिक मास। तो आप ये गणना लगा सकते हैं कि कितना वैज्ञानिक रहस्य है इसके अंदर। महीनों का नाम केवल ऐसे ही नहीं कि सिंटू, पिंटू, चिंटू और पिंकी रख दिया हो,
ऐसा ही नहीं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल रख दिया, नहीं भाई, यहाँ पर हर एक महीने का नाम किसी ना किसी कारण से है, रीजन है उसका, और वैज्ञानिक रीजन है। ऐसा नहीं कि एकदम मन में आया और नाम रख लिया, ऐसा नहीं है। तो ये चंद्रमास जो है, इनका सबसे बड़ा कारण चंद्रमा होता है, और इनका नक्षत्र, प्रत्येक महीने का नाम रखने का कारण जो है वो नक्षत्र माना गया है। इसी प्रकार से अगर हम सौर मास की बात करें, जो कि आजकल प्रायः हमारे प्रचलन में नहीं है, प्राय करके प्रचलन में नहीं है, हाँ, सौर मास 30 दिन का रहता है। आज भी बहुत सारे महीने ऐसे हैं जो 30 दिन में रहते हैं। तो सौर मास 30 दिन का होता है। और इनके अगर वैदिक नामों की बात करें तो इन जैसे अभी वसंत चला, वसंत को कहा जाता है मधुश्चा माधवश्चा वासंतिको ऋतु, अर्थात मधु और माधव, चैत्र और वैशाख। चैत्र हो गया आपका मधु और वैशाख हो गया आपका माधव। तो ये जो नाम है ये है सौर नाम, अर्थात सौर मास है। हालांकि सौर मास का प्रयोग नगण्य है, ना के बराबर है, लेकिन चांद्र मासों का प्रयोग कहीं ना कहीं है। इसी प्रकार से एक महीने में 2 पक्ष हो गए, 2 पक्षों में भी एक एक पक्ष में 14 दिन होते हैं, अर्थात 2 सप्ताह होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सप्ताह की जो शुरुआत हुई है वो आपकी शुरुआत हुई है राजा विक्रमादित्य के समय से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और देखो कितने प्यारे नाम है। आप रविवार बोलते हैं, आप सोमवार बोलते हैं, परंतु आप अगर इंग्लिश में जाएंगे तो आप संडे बोलेंगे, मंडे बोलेंगे, ठीक है, संडे हो गया, मंडे हो गया, आप इस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन भारतीय जो नाम हैं, उन नामों के प्रति कुछ ना कुछ कारण होता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि आप सार्थक नाम रखें, निरर्थक नाम ना रखें। वहाँ रविवार है तो उसका कारण है, सोमवार है तो उसका कारण है, मंगलवार है तो उसका कारण है, परंतु वहाँ संडे है तो कोई कारण नहीं है, मंडे है तो कोई कारण नहीं है। और रविवार की जो छुट्टी का प्रारंभ हुआ था वो आपको पता है कि अंग्रेजों के आने के बाद रविवार की छुट्टी मनाई जाती थी। उससे पहले छुट्टी रविवार की नहीं रहती थी, छुट्टियां आपकी होती थी पूर्णिमा की और अमावस्या की, क्योंकि उस दिन आचार्य और राजा जो थे वो या तो दर्शेष्टि करते थे या पौर्णमासेष्टि करते थे, इसलिए छुट्टियां जो थीं वो या पूर्णिमा को होती थी और या फिर अमावस्या को होती थी। हाफ छुट्टी अर्थात आधे दिन की छुट्टी अष्टमी को पड़ जाती थी। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने ही आपको बहुत कुछ सिखाया हो, इससे पहले आप बिल्कुल गधे और बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। वहाँ अगर आप जनवरी फरवरी की चर्चा करोगे कि जनवरी को जनवरी क्यों कहा गया, फरवरी को फरवरी क्यों कहा गया, मार्च को मार्च क्यों कहा गया, तो शायद आपको इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। देखो वहाँ जो गणना होती है, अब इनका जो कैलेंडर चलता है, वहाँ जो गणना होती है उस गणना का जो आधार है, वहाँ जो महीनों का आधार है वो इनका एक रोम का पुराना कैलेंडर है। आप अगर आज से 4000 वर्ष पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ भी आपको मार्च में ही नया वर्ष सुनने में और जानने में मिलेगा। आप अगर इराक ईरान जाएंगे, नवरोज़ के जो त्यौहार होते हैं वो भी मार्च में ही मनाए जाते हैं, वो भी मार्च में ही नए वर्ष होता है, क्योंकि हर चीज़ नई जैसी दिखती है। आप देखेंगे, अगर प्राकृतिक सौंदर्य देखेंगे तो आपको नए कोपलें मिलेंगी, नए पत्ते मिलेंगे, पौधों में मौसम में एक नई उमंग होगी। इसी को कहा गया है मधुमास, ठीक है। जब ये मधु पक जाता है तो माधव मास हो जाता है, इसी को मधु कहा गया है। तो इसमें एक नई उमंग, नई ऊर्जा आपको मिलेगी, नई चीज मिलेगी, मादकता मिलेगी आपको मौसम के अंदर, मादकता सी रहेगी आपके मौसम में। इसलिए ये वसंत है, और वसंत को शास्त्रों के अंदर ऋतुराज कहा गया है। आप ग्रीष्म को ग्रीष्मराज नहीं कहते हो, शरद को शरद राज नहीं कहते हो, हेमंत को हेमंत राज नहीं कहते, लेकिन वसंत को आप कहते हैं कि ये वसंत राज है। तो देखिए कहाँ जनवरी फरवरी, और जनवरी फरवरी का कोई आधार नहीं। अगर किसी को आधार मालूम हो तो जरूर बताइएगा। वहाँ पर केवल 3 आधार चलते हैं मतलब अंग्रेजी महीनों के अंदर। एक रहता है आधार होता है राजा, एक आधार होता है देवता, और तीसरा आधार होता है संख्या। राजा आधार है, जैसे आपको उदाहरण मिलेगा अगस्त महीने का, उसका आधार राजा है, एक राजा के नाम पर महीने का नाम पड़ा। अगर आप देवताओं का आधार मानेंगे तो आपको जनवरी फरवरी जुलाई जून, इन सबके आधार जो है वो देवता हैं, ठीक है। और अगर आप संख्या का आधार मानेंगे तो 7वें स्थान पर सितंबर, 8वें स्थान पर अक्टूबर, 9वें स्थान पर नवंबर और 10वें स्थान पर दिसंबर। अब आप बताइए कोई वैज्ञानिक आधार है? लेकिन भारतीय महीनों में वैज्ञानिक आधार है। यहाँ ऐसा नहीं कि देवताओं के नाम पर आपने नाम रख लिए महीनों के, नहीं, यहाँ पर एक वैज्ञानिक आधार है। तो ये नया है, ये नवीन है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया, सृष्टि बनानी प्रारंभ की। उसका समय क्या था? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही थी। आर्य समाज की स्थापना जो है वो भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही।
राजा राम का राज्याभिषेक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ। विक्रमादित्य ने दूसरों को हराकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नए संवत्सर की स्थापना की, जिसको हम विक्रमी संवत कहते हैं। विक्रमी संवत भी आपकी 2080 प्रारंभ हो गई है। आप सोचिए कि जहां 2080 विक्रमी संवत प्रारंभ हो गई है और कहां 2023 चल रहा है, जिसको ईसा मसीह की संवत कहते हो। उनका आप उनका जन्म समय कहते हो कि भाई उनका ये जन्म समय है कौन सा, 2023 वाला। और कहाँ विक्रमी संवत 2080 प्रारंभ हो गई। 2080 और 2023 आप अंतर लगा सकते हैं कि जब ईसा मसीह पैदा नहीं हुए, अर्थात जब अंग्रेजियत या अन्य लोग गणना करना नहीं जानते थे, तब विक्रमादित्य ने तो अपनी संवत लागू कर दी थी। और ऐसा नहीं कि विक्रमादित्य से पहले कोई संवत नहीं थी, तब भी संवतें थी, तब भी दिन होते थे, तब भी उनके नाम होते थे। लेकिन विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम के आधार पर जब हूणों को बाहर किया तो एक नई संवत को लागू किया, जिसको विक्रमी संवत कहा गया। राजा युधिष्ठिर ने अपना राज्याभिषेक भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया। अब सोचिए, हम इतने महापुरुष को मानने वाले हैं, इतने देवी देवताओं को मानने वाले हैं, इतने देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं, यहाँ तक कि नदियों की पूजा करते हैं, गायों की पूजा करते हैं। लेकिन जब अपने सिद्धांतों की बात आती है, जब बात आती है अपनी परंपराओं की, जब बात आती है अपनी संस्कृति की, तो हम सबसे पीछे वाली लाइन में खड़े होते हैं। और वहाँ खड़े होने के बाद कहते हैं जी हमारी संस्कृति तो बेकार है, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ कुछ नहीं था, हम समझ नहीं पाए, हम चीज़ों को जान नहीं पाए, इसमें हमारा दोष है। तो आप इस बात को दूसरों को भी बताएं कि हमारे जो महीने होते हैं उनका आधार क्या है, और जो इंग्लिश के महीने हैं उनका आधार क्या है। और आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं, जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपके जितने मित्र हैं, उन सभी को आज नए वर्ष की शुभकामनाएं आप दें। जैसे आप 1 जनवरी को देते हैं, उसी प्रकार से आज भी आप नए वर्ष की शुभकामना दें। और वो पूछे आज कौन सा नया वर्ष है, कैसा नया वर्ष है, तो आप जरूर बताएं कि वो कैसा नव वर्ष है, क्योंकि धीरे धीरे ही जागरूकता समाज में फैलती है। सभी को